तुम हो, असली राम तो तुम ही हो, असली राम तुम ही हो। ये मैं जो अभी कितना समझा रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं ना, कि ये झूठी मान्यता वाले तीनों राम को गिराना है नीचे, उसको विसर्जित करना है। तुमने अपने को दशरथ वाले राम से अपने को मान लिया कि मैं दशरथ का बेटा राम हूं, चूक गए तुम। अपने स्वभाव वाले चौथे राम से चूक गए तुम। फिर तुमने और कुछ मान लिया, तुमने और कुछ मान लिया। तो इन सारे रामों के पार जो भीतर असली तुम हो, उस राम की बात है। वो तुम हो ही, अभी भी हो, जो मैंने कहा अभी। तुम उस राम से एक पल भी चुके नहीं हो। वो राम तुम हो, हर पल हो। लेकिन वो राम थोड़ा नीचे दब गया है, कहीं नीचे दब गया। तुम बाहर वाले सारे रामों से तो परिचित हो गए, लेकिन अपने असली स्वभाव वाले राम से वंचित रह गए। उसको देखना भूल गए, उस पर नजर ही नहीं गई कभी। वो तो जिसकी नजर गई है, जिसने उसको पा लिया, जो उसमें जी रहा है, वो याद दिलाता है तुम्हें कि भैया कहां बोल रहे हो ये उल्टे सीधे रामों में। असली राम तो वो है जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है। थोड़ा हटाओ परतों को, थोड़ा निखारो उसको, ये झूठे रामों को गिराओ, ताकि वो असली निखर कर बाहर आ जाए। मैंने पा लिया, तुम भी पा सकते हो। ये सारे बुद्धों की यही तो पीड़ा है, वही तो समझा रहे भाई। उस असली राम को खोज ही लो इस बार, हंसो मत। थैंक यू स्वामी। भगवान भगवान वस्तुओं की चेतना क्या फिर से सही धारण कर सकती है क्या? वस्तुओं की चेतना भगवान फिर से सही धारण कर सकती है? मतलब आपको करवानी है, क्या करवाना है? आपको उसको अभी एक भगवान अभी एक क्लेम कर रहे हैं कि वो वस्तु के पुनर्जन्म करने दो ना। भगवान फिर सच बोलो ना, ऐसे उल्टे सीधे सवालों के उत्तर देने का कोई अर्थ ही नहीं। जो समष्टि से एक हो जाता है, वो बिना शरीर के भी अपना काम करता है। अब सोचो जरा, बिना शरीर के भी पूरी स्वतंत्रता के साथ वो ऊर्जा काम नहीं कर रही है क्या? पूरे पूरे विश्व में वो महसूस होते हैं। अब वो छोड़कर वो एक साधारण शरीर में आएंगे और फिर से बंध जाएंगे, और तुम्हें फिर उधर बुलाएंगे। अब तुम अमेरिका हो, तुम अमेरिका में भी उसे महसूस कर रहे हो बिना किसी कोशिश के। ये सब ठीक है, अभी ये सब बातों में ज्यादा उलझो मत। साधक को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। ओशो को पाने का एक ही उपाय है, तुम्हारे भीतर से रास्ता है वो। मैंने वैसे ही पाया है। उससे एक होने का एक ही रास्ता है। विभूति कुमार को मिटने दो। अब विभूति कुमार ऐसे ऐसे सवाल लेकर आएंगे ना, लोगों को पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर, तो विभूति कुमार का मिटना कठिन हो जाएगा, तो ओशो से मिलना कठिन हो जाएगा। उलझो मत, ऐसे तो बहुत आएंगे, बहुत उलझाएंगे। कहां उलझ रहे हो? ये सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है साधक को। साधक को तो इस तरफ से, चारों तरफ से अपना मुंह उन्मुख कर लेना है। ऐसी ऐसी बातें तो बहुत आएगी।
बिल्कुल उलझना नहीं है। सारे बुद्धों की चेतना इतनी करुणा से भरी है, अगर उसको और एक जन्म लेना भी है समझो, तो उस दरमियान भी जितने साल बचते हैं उसकी ऊर्जा संलग्न रहती है तुम्हें उठाने के लिए। तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। और क्या वो बुद्धत्व मतलब जो क्लेम कर रहे हैं कि क्या वो बुद्धत्व उपलब्ध है? अभी किसी के बारे में मैं क्या घोषणा करूं, क्या बात करूं? मैं नहीं समझता हूं कि अगर ओशो की चेतना उनके भीतर है, वो बुद्धत्व को उपलब्ध है, तो उन्हें घोषणा भी करनी पड़ेगी, शब्दों से कहना पड़ेगा। शब्दों से कहने में ही ढोल पोल खल देता है सारी। कहना क्या है? अब सूरज निकलेगा तो सूरज सूचना देगा, सूरज घोषणा करेगा कि मैं आया हूं भाई वापस। सब कुछ खबर मिल जाती है। ठीक है, अपने को देखो, किसी के बारे में अपने को कोई टिप्पणी नहीं करनी। सही है गलत है वो उसकी अवस्था है, उसमें देखो लोगों का घाटा तो होगा होगा, उनका अधिक घाटा हो रहा, उनकी यात्रा खराब हो रही, उनकी मुक्ति और लंबी हो जाएगी। जितने ये सब चक्करों में लोग पढ़ते हैं ना, वो उलझ जाते हैं। और बिल्कुल मैंने कहा ना, साधक हो तुम, गहरे गहरे साधक को ये सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, निश्चित ही, वरना मन को वापस एक खिलौना मिल जाएगा। मैं तुम्हें सारे खिलौनों से छुड़वा रहा हूं, तुम अब नया खिलौना पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ताकि मन बच जाए। खेल समझना इसका। ठीक है, समापन करेंगे, समय भी हो गया। प्रणाम बाबा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम।